गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 एमपी कक्षा 12वीं के टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो पोएट हैं ही इज़ विलियम ब्राइटी रेंड्स। विलियम ब्राइटी रेंड्स हमारे जो वर्ल्ड है, अर्थ है, उसके बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं। योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स के बारे में बतलाना चाहते हैं वो कि जब हम उनको अपनी मदर अर्थ को देखते हैं और उन्होंने जो हमको गिफ्ट दिए हैं उसके गिफ्ट के बारे में हमारी क्या फीलिंग होती है, कैसे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। सो द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड दैट। सो आइए देखते हैं इस पोएम में व्हाट द पोएट इज़ गोइंग टू से अबाउट द मदर अर्थ। हमारी धरती माँ के बारे में वो क्या कहते हैं, कैसे उसका वर्णन करते हैं। Great, wide, beautiful, wonderful world with wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. Great, wide, beautiful, wonderful world, and with water wonderful round you curled. Great, wide, beautiful, wonderful वर्ल्ड के बारे में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। These are the adjectives which are used for the mother earth or the world. ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिसको हमारी माँ, धरती माँ के बारे में या फिर हमारे वर्ल्ड के बारे में पोएट ने यूज़ किए हैं। ग्रेट, ग्रेट मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ विशाल से मतलब है बड़ा, विशाल। वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। ब्यूटीफुल सुंदर, संसार। विद वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, और उसके चारों ओर क्या है, वंडरफुल वाटर है जिससे वो घिरा हुआ है। यहाँ द वर्ड कर्ल्ड, कर्ल्ड मतलब सराउंड से मीनिंग है, जिसको हमने यहाँ लिपटा हुआ लिखा हुआ है। मीन्स दिस वंडरफुल वाटर हैज़ कवर्ड द अर्थ फ्रॉम ऑल अराउंड। अब चारों तरफ से इस जो वंडरफुल वाटर है, अद्भुत सा पानी जो हमारे धरती पर है, उसने हमारी धरती माँ को चारों ओर से घेर रखा हुआ है। कर्ल्ड मतलब घिरा हुआ, लिपटा हुआ। तो वंडरफुल वाटर जो है पूरी धरती के चारों ओर है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, wonderful wonder world you are beautifully dressed. So you are beautifully dressed. तो वर्ल्ड जो आप क्या है, बड़ी अच्छी तरह से संवरी हुई है और आपके चारों ओर क्या है, बढ़िया सुंदर अद्भुत सी घास है। एंड द वंडरफुल वाटर अपॉन योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी छाती, सीना। तो उनकी छाती पर चारों ओर क्या है, बिल्कुल जो घास है, हरी भरी घास, वो उसने उसको सजाया हुआ है, संवारा हुआ है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, हे संसार मीन्स धरती माँ आप बहुत सुंदर। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड शब्द है, उसको इस राइम स्कीम में पोएम की तुकबंदी या लय बनाने में ब्रेस्ट के साथ ड्रेस्ड को जोड़ा हुआ है। एक्चुअली इसका मीनिंग है ड्रेस्ड, यानी जैसे हम कपड़े पहन के आ जाते हैं तो
हमारी जो धरती माँ का अलंकरण है, उसका आवरण है, वो क्या है? ये पानी है और ये घास है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। पहला क्वेश्चन जो पीछे है पाठ के बाद में, वो यही है, व्हाट इज़ द एटायर ऑफ द अर्थ। एटायर मतलब उसका जो अलंकरण या उसकी सजावट, पहनावा कैसा है। तो द वाटर एंड द ग्रास, जैसे हमने देखा यहाँ पे वाटर जो चारों ओर है, ग्रास जो यहाँ पर है, ये मतलब द वाटर एंड द ग्रास अराउंड द अर्थ इज द एटायर ऑफ इट। जो धरती के चारों ओर पानी है और जो घास है वही इसका आवरण है। अब हम अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण यूज्ड इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में जो एडजेक्टिव्स हैं इस्तेमाल किए गए उनको हमें देखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। यदि नहीं जानते तो एक बार पुनः बता दें। एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण, विशेषता बतलाने वाला शब्द। और एडजेक्टिव्स जो है विशेषण है, वो किसकी विशेषता बतलाते हैं? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ अपना सर्वनाम या अपनी जो नाउन है जिसके विषय में वर्णन है वो है हमारी मदर अर्थ या वर्ल्ड कह लीजिए, वो हम यहाँ पे नाउन के रूप में है। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी विशेषता बतलाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में देख सकते हैं, ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ये चारों शब्द क्या है? हमारी मदर अर्थ, हमारे वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल और एंड वंडरफुल, दीज आर द एडजेक्टिव्स इन दीज लाइन्स। इसके अलावा हम अगर देखें और देखते हैं तो वंडरफुल लिख ही चुके, यहाँ पर फिर वंडरफुल है, लेकिन ब्यूटीफुली और ब्यूटीफुल में अंतर हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एडवर्ब यूज्ड इन दिस पोएम। तो इन दिस पोएम, इस पोएम में अगर हम इन दीज लाइन्स लिखना था तो हम यहाँ लिख लेते इन दीज लाइन्स। केवल अभी हम इसी की बात करेंगे, इन दीज लाइन्स। तो इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में जो एडवर्ब यूज़ किया गया है उसका बताइए। तो एडवर्ब क्या है? ब्यूटीफुल और सुंदर से, बड़े सुंदर ढंग से। सुंदर तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन बड़े सुंदर ढंग से, उनका जल्दी, और फिर जल्दी से, हैप्पी, खुशी या खुश, और खुशी से। ये से जो शब्द अलग से लग जाता है, ये मतलब जो मेन मीनिंग है उसमें जोड़ के अगर कुछ अलग से आता है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल से फिर ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, उसमें ly लग गया तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक इसी तरह वर्ब में भी इस तरह के ly लग जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? मेन वर्ब एडवर्ब बन जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग, गिव द एंटोनिम ऑफ द ग्रेट, वाइड एंड ब्यूटीफुल। ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल का हमें क्या बतलाना है? विलोम शब्द बतलाना है। ग्रेट मतलब क्या था यहाँ मीनिंग उसका? बड़ा, विशाल, तो उसका स्मॉल। और टाइनी भी हो सकता है। आप यहाँ पर टाइनी शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन में यह मीनिंग भी निकल सकता है। तो आप टाइनी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग भी होता है टाइनी, मतलब और छोटा हो जाता है। अब हम वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, तो नैरो, नैरो मतलब क्या होता है? सकरा। हमने ये ऑलरेडी जो कठिन शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और अगली मीन्स बदसूरत। ओके विद्यार्थियों, अब हम अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं।